गर खुशी होती पैसों की चेटी, झोपड़ियों में मुस्कान न होती, महलों में आंसू न होते। गर खुशी होती पैसों की चेटी, मुस्कान न होती, झोपड़ियों में हंसी न होती, चीथड़ों में आंसू न होते, कभी महलों में गम न होते, कभी गहनों में। गर खुशी होती पैसों की चेटी, हंसी न होती, मुस्कान न होती, दिए की टिमटिमाती लौ रोती। आंसू न होते, गम न होते, झिलमिलाती रोशनियाँ हरदम खिलखिलाया करती। गर खुशी न होती पैसों की चेटी, भुखमरी में भी हरगिज जीवन ना मुस्काया होता। राजमहल का दरवाजा कभी भी मृत्यु झांका ना करती। राजमहल का दरवाजा मौत ने कभी खटखटाया न होता। गर खुशी होती पैसों की चेटी, चीथड़ों में लिपटे शिशु के मुख से कभी भी फूल न झरते, वैभव की आंखों से कभी आंसू बन मोती न झरते। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है। महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे। उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं, धूप लगे है छाँव मुझे। महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे। उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं, धूप लगे है छाँव मुझे। कांटों से हो जाए पाँव ना घायल, कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है। ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर।
और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर रेडी तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि उन गीतों को आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो बड़ी शिद्दत से चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, और आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या सुनना चाहते हैं झलकियां, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर, या फिर 9811514098। आई रिपीट 9811511498। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com पर। और दोस्तों, आपको मिलवाऊं अपनी आज की सेलिब्रिटी से। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको मिलवाया था पद्मश्री पद्मा सचदेवा से, और इस बार दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार भी हमारे साथ हमारी वही सेलिब्रिटी आज रहेंगी, पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी। आपको मिलवाऊं उनसे? पहले मुझे कुछ बताना है। क्या वही जो मुझे बताना तो था झलकियों में, पर इतना इंतजार मुझसे नहीं होता। पिछली बार झलकियां लेकर आई थी 56 एपिसोड्स के बाद। और हाँ, इस बात पर एक बात और मुझे याद आई कि हमारे सेलिब्रिटी हैं जय भगवान गुप्त राकेश जी, स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब के संपादक हैं आप। आपको मैंने सृजन में और झलकियों में उनसे मिलवाया है। आप एक लेख लिख रहे हैं सृजन के लिए अब तक 56 नाम से। ओहो, देखिए ना, मैं तो ट्रैक से उतर गई। असल में मुझे आपसे जो बात बतानी थी वो यूं थी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने सेलिब्रिटीज के पसंद के ऐसे ऐसे गाने भी सुनवाते हैं जो आपने शायद ही कभी सुने हों, या फिर आगे भी कभी और आप सुन सकें कि ना सुन सकें। सो दोस्तों, सृजन बड़े ध्यान से और दिल थाम कर सुना कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि गानों के लिए हमारी टीम को बेइंतहा मेहनत और कोशिश करनी होती है। ऐसी ही एक बात आपको बतानी है। हुआ यूं कि आज जो गाने आप सुनेंगे, या पिछली बार भी जो आपने सुने थे, या कभी भी आपने सुने थे, रिकॉर्डिंग के दौरान पद्मा जी बोली थी, माधुरी मेरे पसंद के सभी गाने क्या तुम चला पाओगी? मैंने बड़े गर्व से कहा था, आप हमारी म्यूजिक मैनेजर को नहीं जानती, सरिता हैं वो, और आप सिर्फ गाने बताइए और हमारी सरिता किलो गाने लेकर आएंगी। सब गाने तो हमारी सरिता यानी म्यूजिक मैनेजर ने खोज लिए, पर एक गाने ने हमारी टीम के पसीने छुड़ा दिए। एक बार तो ऐसा लगा कोई और गाना चलाना पड़ेगा, पर एक बार फिर हमारी टीम ने कमर कसी, भगवान का दिया चैलेंज स्वीकार किया, ये सोच कर कि अंतिम क्षण तक हमारी कोशिश जारी रहेगी, और फिर जैसी भगवान की मर्जी। भगवान भी जब समझ गए कि ये लोग तो हार मानेंगे नहीं, सो उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे ताले की चाबी यानी सॉल्यूशन हमें सौंप दिया। सरिता ने पद्मा जी से बात की, पद्मा जी ने गाना गाकर सुनवाया, और गाने की अगली पंक्ति पकड़ जब नेट पर सर्च किया म्यूजिक मैनेजर सरिता ने, तो उन्हें वो गाना मिल गया, और जो गीत पद्मा जी को बेहद प्रिय है आप सुनेंगे आज के हमारे एपिसोड में। हर्रे! पद्मा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, पद्मा जी ने लिखी हैं बहुत सारी किताबें, डोगरी कविता पर बहुत सारी किताबें, आपने कहानी, लेख और उपन्यास भी बहुत सारे लिखे हैं, आपकी लघु कथा संग्रह भी है, आपने ऑटोबायोग्राफी पर भी काम किया है, आपने यात्रा वृत्तांत पर भी बहुत कुछ काम किया है, आपने बहुत सारे ट्रांसलेशन भी किए हैं। पद्मा जी, गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। भाई, ऐसा है कि डोगरी में मैं कविता करती थी, तो पहली मेरी किताब जो थी उसका नाम है मेरी कविता मेरी गीत। ये इस पर ही मुझे मिल गया साहित्य अकादमी का अवार्ड। दिनकर जी ने इसकी लिखी थी, 2 शब्द इसके लिए शुरू में लिखे थे, और वो धर्मयुग में छपे थे इस भूमिका के शब्द, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा भी लगा। उस वक्त मुझे लोगों ने पूछा कि दिनकर जी ने आपके बारे में ये लिखा है, आपको कैसा लगता है? तो दिनकर जी मुझसे 30 बरस बड़े थे, बहुत आंखों पर उठाकर उनसे बात नहीं हम करते थे।
तो मैंने कहा भाई ऐसा है। उन्होंने मैं उनकी पोतियों से भी छोटी हूँ, उस वक्त थी ना, तो मैंने कहा कि मुझे लगा इन्होंने मेरे हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया है। तो क्योंकि वो तो सच हो ही नहीं सकता, वो इतने विद्वान, इतने परम विद्वान और इतने बड़े कवि थे और इतने बड़े सोचने वाले चिंतक, सब कुछ था। तो पहली किताब मेरी जब आई और इसी पे मुझे जब साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल गया तो लोगों ने समझा मैं पगला जाऊंगी। पर मैं बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पतिदेव की और भैया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की, जिन्होंने मुझे कुछ समझा ही नहीं, कहने लगे अरे ये ऐसे ही है, क्या है। और पति तो हर पति अपनी बीवी को मूर्ख समझता है, तो उन्होंने कहा साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया, ठीक है मिल गया, कभी कभी मिल जाता है है ना। मैं 30 बरस की थी उस वक्त, सबसे छोटी उम्र की अवार्ड लेने वाली। 70 80 साल के लोगों को मिलते हैं, पर मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो अवार्ड मिला, क्योंकि उसने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं इसके काबिल नहीं थी और अब मुझे इसके काबिल बनना है ना। उस वक्त एक ही किताब मेरी आई थी, अब मेरी पोइट्री की 10-12 किताबें हैं। तो वो तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के कहने पे मैंने प्रोज लिखी। तो मेरे 4 नॉवेल हैं, फिर साक्षात्कारों की 3 पुस्तकें हैं, मेरी आत्मकथा है, ये ट्रैवलॉग हैं, फिर शॉर्ट स्टोरीज हैं 2 किताबें। इस तरह काफ़ी चक्कर मैंने चला लिया हुआ है ना। और जर्नलिज्म भी बहुत किया है। जर्नलिज्म में बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि किताब कोई पढ़े कब पढ़े, लेकिन आज अखबार में लिखो, कल जब छपता है तो लोग पढ़ के, जो पढ़ने वाले हैं आपको फ़ोन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं गुजारिश करूँगी आप अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए जरूर इस पुस्तक में से दे दें। एक नज़्म है मोमबत्ती, जो मैंने मुक्त छंद में लिखी है ना, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। मोमबत्ती जल रही है, मैं इसका अनुवाद पढ़ रही हूँ। मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती घुल रही है, मोमबत्ती इकट्ठा कर रही है रोम रोम देह का। मोमबत्ती बन गई है एक कटोरी, कलेजे में घुल रही है एक गोरी। चली थी कलेजे में घुल रही है एक गोरी, घुली हुई देह को संभाल कर रखती है ये, अपना गला हुआ मांस जो चखती है ये। जोत डगमग हुई है पर बुझी नहीं, उड़ रहे हैं बाल इसके, अंग अंग घायल इसके। बह रही मोमी ये धारा, रखी थी संभाल कर, ढेर लगा मांस का पैरों में इसके, तो भी रोशनी ही देती है ये। अपने ही मुर्दे के ऊपर नाचती है, अपने मांस को गलाकर जीती है ये। मोमबत्ती एक स्त्री का रूप है, कई करोड़ों मंदिरों में जल रहा ये धूप। और पद्मा जी, आप जो अपने पति के बारे में कह रही थी और जो आपने एक कविता सुनाई कि मोमबत्ती कैसे खुद को खत्म करके भी औरत का रूप धर के सेवा करती है अपने परिवार की, मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। मेरे सैया उतरेंगे पार, नदिया धीरे बहो। मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो। मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो। मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो। धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया, हैया हो हैया रे हैया हैया हो। चंचल धारा बहता पानी, बहता पानी। हैया हो हैया रे हैया हैया हो। जल थल नदिया हो, जल थल नदिया। हैया हो हैया रे हैया। नाव पुरानी सर पे
बहो धीरे 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 बहो नदिया हैया हो हैया रे हैया हैया हो दुनिया माने हैया हो हैया मन का सागर कौन जाने हैया हो हैया मैं जानू या मोरा यार हो हैया रे हैया मैं जानू या मोरा यार हो नदिया धीरे बहो मुरे सैया जी उतरे के पार हो नदिया धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया हैया हो हैया रे हैया हैया हो हैया हो हैया रे हैया हैया हो हैया हो हैया रे हैया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हैं पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी। पद्मा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। पद्मा जी, लता दी के बारे में आप कह रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जैसे आज मैंने कहीं और सुना कि आपने लता दी के बारे में कुछ कहा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए भी वही सब दोहराएं जो आपने सुबह कहा था, जो मैंने सुबह सुना था। दोहराने की बात नहीं है, मेरे पास उनकी बहुत मतलब है, हम लोग अब भी बातचीत करते हैं। 1969 में हम लोग मिले थे और अब तक उम्र भर एक मुलाकात चली आती है, तो बातचीत होती रहती है। मैं जब मुंबई जाती हूँ उनसे मिलती हूँ, तो जब वो दिल्ली आती हैं उनसे मिलती हूँ और टेलीफोन पे हफ्ते में 2-3 बार बात हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों ने सिर्फ उनका गाना सुना है, मुझे उनके गाने से भी पसंद वो खुद है। वो इतनी अच्छी व्यक्ति हैं, कहते हैं कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। हम लोग वहीं रहते थे इनकम टैक्स कॉलोनी में, मेरे पति तब इनकम टैक्स में काम करते थे और ये उनकी 7वीं नौकरी थी, क्योंकि वो हमेशा गाना चाहते थे और कुछ नहीं करना चाहते थे। पर मेरी सास सब थी, तो उन्होंने मेरे पति को, मेरे पति सुरिंदर सिंह बंधु गाना गाते हैं, वो पद्मश्री तो हैं ही, उन्होंने और भी कई अवार्ड है उनके पास हैं। सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि उस्ताद अमीर खान साहब के वो शागिर्द थे। अपने बड़े भाई GS सरदार जी से बचपन से ही उन्होंने सीखा, और तुम अगर ध्यान थोड़ा सा करोगी तो उनकी आवाज़ उनके कमरे में रियाज कर रही हैं और आ रही है ना। मुझे तो ये एक अर्चना की तरह लगती है जो मेरे कमरों में उनकी आवाज़ घूमती रहती है मेरे घर में। और जिस दिन नहीं गाते तो उस दिन मैं पूछ लेती हूँ कि आज आप गाना क्यों नहीं गा रहे। मैं बड़ी मज़ेदार एक बात बताती हूँ। हमारे घर में एक लड़का आया, जर्नलिस्ट था, तो वो पहले इनके पास चला गया, इनको उसने इंटरव्यू लिया, फिर मेरे पास आया, कहने लगा पद्मा जी, सरदार जी तो कह रहे हैं कि, वो पापा जी इनको तकरीबन लड़के कहते हैं जो आते हैं, पापा जी तो कह रहे हैं कि 1.5-2 घंटा सुबह रियाज करते हैं, 1-1.25 घंटा शाम को करते हैं और फिर थक जाते हैं, सुबह भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को भी जाहिर है करते होंगे। आपकी निपटी कैसे है? मतलब 3-4 घंटे उनके गाने में। मैंने कहा बेवकूफ़, तभी तो निभ रही है कि वो गाना गाते हैं और उसमें उस वक्त लगे रहते हैं। और मेरे पति की बड़ी बात यह है कि मैंने ज़िंदगी को जिस तरह जीना चाहा उन्होंने मुझे जीने दी। उसके लिए उन्होंने हर तरह का आराम मेरे लिए मुहैया करवाया, जैसे गाड़ी है, ड्राइवर है, सुबह मैं अगर 10 बजे निकल जाऊं, 1:30-2 बजे तक आऊं, तो कहीं बैठ के मैं थोड़ा पढूं लिखूं, या वैसे ही घूमने का शौक़ है तो घूमूं वगैरह, वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है मेरे पतिदेव की। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करती हूँ कि पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी के जो जीवन साथी हैं सुरिंदर सिंह बंधु जी, जो वो भी पद्मश्री हैं,
उनसे भी मैं आपको सृजन के लिए ज़रूर कभी ना कभी लेकर आऊँगी और आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊँगी। और पद्मा जी, मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, अब तो आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा, सैया छोड़ दे नौकरिया। अरे ये बेगम अख्तर गाती थी। आहा। तो चूंकि मेरे पति बहुत सी नौकरियां छोड़ा करते थे, तो जब भीड़ में वो मुझे देखती थी तो मुस्कुरा के फिर गाती थी। लेकिन जब वो आई होती थी मुंबई में, मेरे घर भी आती थी और मैं रोज़ उनके ऑफिस में चली जाती थी। मैं रेडियो में मॉर्निंग ड्यूटी लगवाती थी, वहाँ से 9:30 पौने 10 खाली हुए तो अपना अम्मा के वहाँ चले गए। तो फिर इतनी बातें, कितना कुछ मंगवा के रखती थी, मेरा दामाद आएगा उसके लिए ये है वो है। फिर सरदार जी का दफ्तर भी पास में ही था, इनकम टैक्स में ये थे, तो वहाँ से आ जाते थे तो हम लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाया करते थे। सैया छोड़ दे नौकरिया, सैया छोड़ दे नौकरिया, मोर बलमुआ परदेसिया, मोर बलमुआ परदेसिया, छैया छोड़ दे मोर बलमुआ परदेसिया, मोर बलमुआ परदेसिया, मोर बलमुआ परदेसिया, मोर बलमुआ परदेसिया, मोर बलमुआ अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं पद्मा सचदेवा जी जो पद्मश्री हैं और उनके पति भी पद्मश्री हैं। मैंने आपको वादा कर दिया है कि उनसे आपको मैं जरूर मिलाऊंगी। पद्मा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। हाँ भाई, तुम्हारे रहते स्वागत भी होता है और तुम छोड़ोगी थोड़े ही। पद्मा जी, वो बात हमारी कहीं रह गई थी कि लता जी से आपकी पहली मुलाकात कब, कैसे और क्यों हुई, और आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं। आपने बहुत कुछ हमारे साहित्य को, हमारे समाज को साहित्य के माध्यम से दिया है और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपने किया है, और आगे क्या आपकी योजनाएं हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगी। दीदी से मुलाकात इस तरह हुई कि जब मेरे पति इनकम टैक्स में थे तो वहाँ कोई 10 मिनट के बाद एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ मैं जाया करती थी। शिव मेरे आराध्य देव हैं
उनको मैं जल चढ़ाने जाया करती थी। जब आती तो दीदी के क्रॉस करके सामने ही दीदी की प्रभु कुंज बिल्डिंग है, तो मैं नीचे खड़ी होती तो यूँ देखती कि कहीं वो आ जाएं अपनी बालकनी में। तो एक दिन मैं खड़ी यूँ देख रही थी, एक आदमी ने कहा यहीं पर लता जी रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, देख दूँ के मैं चली गई। फिर क्या हुआ, मैं जम्मू गई। जम्मू मैं 3-4 महीने के बाद चली जाया करती थी। तो वहाँ एक शख्स मुझे मिले जो हमारे जम्मू के इंदर गोयल वो बजाते थे, क्या होती है, सितार। तो वो टेक में भी उनको कभी हृदयनाथ भाई साहब जो दीदी के छोटे भाई हैं, हृदयनाथ मंगेशकर, खुद बड़े संगीतकार हैं, उनको ले जाया करते थे। दोस्ती थी इन दोनों में बहुत। तो वो मुझे मिले पक्के डंगे में, कहने लगे कुड़िया कुत्थे नहीं तो आजकल। मैं कहा मैं मुंबई में होती हूँ। तो कहने लगे कि कहाँ रहती हो? मैंने कहा पैडर रोड में। बाल से मिली कि नहीं? मैंने कहा कौन बाल? तो कहा बाल को नहीं जानती? मैंने कहा कौन बाल? तब बाल ठाकरे का भी नाम नहीं हुआ था जो मैं उसको समझ लेती। तो मैंने कहा कौन बाल? कले अरे लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर का भाई। अरे मुझे लगे मैं क्या करूं इस वक्त। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मिली। कल एक पोटली उसके लिए ले जाओगी? मैंने कहा ज़रूर। तो उसने कुछ पोटली में मलमल की थी, उसमें कुछ कुछ बांध के मुझे दिया। मैं लेके आ गई। तब मेरी सास जिंदा थी और मेरी सास को भी गाने का बहुत शौक था, क्योंकि घर में मेरे जेठ गाते थे, मेरे पति गाते थे, उनसे बड़े भाई गाते थे। जानना चाहेंगे आपकी सासू माँ का भी? अरे मेरे सासू माँ का नाम, उनको वैसे उनके मैके का नाम देवकी था और ससुराल में उनको सुशील कौर कहती थी। ये मेरी सास की तस्वीर लगी है। ये इतनी सुंदर थी और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जो 45 साल मैंने काट लिए शादी में, वो उन्हीं का सदका है। उन्होंने ही इतना मुझे प्यार करती थी वो। नहीं तो कई बार औरतों का दिल करता है ना भाई भाग जाए छोड़ छाड़ के, अपनी नौकरी करते हैं, खाना खाते हैं, काय को यहाँ फंसे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, है ना, दुनिया जहान लोग आ रहे हैं, लीजिए चाय पीजिए, है ना, ये सब करना पड़ता है ससुराल में। तो मैं भी करती थी, क्योंकि मैं एक, चाहे मेरे मन में ये था कि मैं एक आदर्श बहू बनूं अपनी मेरी सास की वजह से। तो मेरी सास बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी मेरी सास। जिस वक्त धर्मयुग में मेरा लेख पड़ा, मेरे जेठ जी तेजपाल सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, बहुत साल तो ये इकट्ठे ही सिंह बंधुओं के नाम से गाते रहे। हाँ, उनकी पत्नी बल्कि रेणु जी हैं, वो भी गाती है, रेणु सचदेव। हाँ, तो मेरी सास जो थी, जब धर्मयुग में पहली बार दिनकर जी का लिखा हुआ लेख छपा था, मेरे ऊपर था वो लेख और मेरी फोटो भी थी, मेरी सास उसे गोद में लिए बैठी रहती थी। और जो उनकी सहेली बुढ़िया आए, देखो हमारी पद्मा की देखो कैसे फोटो इसमें आई है। मुझे इतनी शर्म आती थी, मैं कभी इधर मुंह छुपाऊं कभी उधर। तो मेरी सास, चूँकि मैं बड़ी सादा सी औरत हूँ, तो वो मेरी सादगी पे बहुत मस्त थी। मेरी सास जो थी लाहौर की थी वो, उनके भाई उस वक्त यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे। तो मेरे ससुर भी इंजीनियर थे। तो उस वक्त मतलब है, तो मेरी सास जो थी उन्होंने मुझे ज़िंदगी भर, अब भी बहुत मुतासिर किया ज़िंदगी भर, है ना। तो जब तक सास थी तब तक मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं थी। जब सास चली गई तो 2-4 साल बाद मुझे लगा एक बच्चा होना चाहिए, तो फिर मेरी बेटी पैदा हुई, है ना। तो मैं उस वक्त 27 साल की थी जब मेरी बेटी पैदा हुई, मीता। नाम उसका मनजीत सचदेव है, मीता हम लोग बचपन से कहते हैं, है ना। और चूंकि मेरी एक ही बच्चा था, तो इतने लोग थे, सब ने अलग अलग नाम रखे। इवन पंडित रविशंकर जी ने भी जो है उसका नाम रखा, दीदी ने रखा, पुष्पा भारती ने, मेरी भाभी ने रखा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा यानी नाम भी उसके हो गए। तो मैं तो उसका नाम मेहर रखना चाहती थी, पर सरदार जी ने उसका नाम मंजीत रखा, मीता। और मुझे याद आ गया आपका पसंदीदा ये एक बंगला बने न्यारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज में सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा,
ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा। इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में तारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में तारा। पाए अब जी भर के सुख जिसने भी पछताए, पाए अब जी भर के सुख वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हम जिस हस्ती को लेकर आपके लिए आए हैं, या यूं कहें कि हम उनके पास आए हैं, वो हैं अपनी सासू माँ की प्यारी सी बहू पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी। पद्मा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। मैं जब तुमने मेरी सास का नाम लिया तो मैं अपने अब्बा जी को कैसे भूल गई। डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब, 3 साल मुझे 18 बरस की उम्र में मैं अस्पताल में दाखिल हुई थी। मुझे अंतड़ियों का टीबी था। तो 3 साल मेरी माँ और मेरे बाप डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब थे। 58 में मैं हुई तो फिर 7 जनवरी को 1961 को 61 को मैं वहाँ से निकली थी अस्पताल से। तो मैंने मेरी जो आत्मकथा है वो भी मैंने अपने अब्बा जी को ही डेडिकेट की हुई है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहती हूँ कि अब्बा जी के मतलब है बेटियाँ बेटे तो मेरे भाई बहन थे ही, आगे उनके बच्चे और उनके बच्चे भी मुझे पद्मा आंटी ही कहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। वो कश्मीर से हैं उनका, और सब जो है बहुत मुझे मोहब्बत करते हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानती हूँ। मैं जब अस्पताल में थी तो मैंने वहाँ कश्मीरी ज़बान भी सीखी, तो कश्मीरी मैंने वहाँ सीखी। तो अब जब मैं कश्मीरी बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें ये पचाना हजम नहीं होता कि तुम डोगरी हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा जम्मू और कश्मीर मेरी 2 आँखों की तरह है। एक भी आँख ना हो तो आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है। तो मैं अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती हूँ कि मेरे जम्मू को, मेरे कश्मीर को कभी कुछ ना हो, लोग वैसे ही खुशहाली से रहें जैसे रहते थे। और हमारे जिन बच्चों को कुछ लोगों ने गलत रास्तों पे डाल दिया है तो वो भी सही रास्ते पे आए, बल्कि जो जिन्होंने डाला वो भी सही रास्ते पे आए। और अल्लाह मियाँ उन सब पर इतना ज़्यादा रहम करे कि हम जो अब इस उम्र में मैं आ गई हूँ तो मैंने बचपन से देखा है जितनी मोहब्बत कश्मीर के लोग करते हैं, जम्मू के लोग करते हैं, कोई नहीं करता। मैं तकरीबन सारी दुनिया घूम चुकी हूँ। अब देखो, जिस आदमी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी, जिन्होंने हमेशा मेरी राह समतल की। अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती है, मेरे पति BA इंग्लिश ऑनर्स हैं और उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, उन्होंने जर्नलिज्म भी काफ़ी किया है। तो वो सारा मेरा काम वो करके, जहाँ मैं फंसती हूँ वो मुझे निकालते हैं मेरे पति, है ना। ऐसे पति की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, ये लोग बिगड़ जाते हैं, पर फिर भी अब कर रही हूँ, है। तो मैंने एक नज़म लिखी थी जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। जदों भी तुस प्यार करगे तदों ये आखने दी लोड़ नहीं रोनी तू गियाओ प्यार करना। जब तुम मुझे प्यार करोगे तब ये कहने की ज़रूरत ना होगी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे प्यार करोगे सामने दीवार पर लगी रास लीला की कोई तस्वीर फिर से जी उठेगी धीरे धीरे। गोपियाँ और कान वहाँ से उठकर आ खड़े होंगे मेरे आंगन में। कहानियाँ प्रत्यक्ष हो उठेंगी फिर मेरे भीतर। गोपियाँ और कान सुध बुध भूल कर फिर बांसुरी की तान लेकर राम लीला करेंगे, रास लीला करेंगे, जी उठेंगे मेरे साथ तेरे साथ। जब तुम मुझे प्यार करोगे, जब तुम मुझे प्यार करोगे तब अजंता के कई चित्र फिर गतिमान होकर एक दूसरे की आंख में दिए जलाकर ढूंढने निकलेंगे सौगाते रोशनी की। जब तुम मुझे प्यार करोगे, जब तुम मुझे प्यार करोगे
कमल पत्ते पर न ठहरेगी कोई बूंद, बादलों के हिंडोलों पर करके सवारी, बूंदे बूंदे बरस जाएंगी मेरे आंगन में। तब खड़ी होंगी बारी बारी से तुम्हारे चेहरे पर आकर विश्राम करेंगी, धो लेंगी सारी मैल धरती की। कमल पत्ते की तरह खुल जाएंगे होंठ तुम्हारे, कहने को वो बात जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रही हूँ। जगह जगह धरती को चीर कर एक जैसे अंकुर फूट पड़ेंगे। मुंह खोलकर छोटे छोटे, कान खोलकर छोटे छोटे, हाथों की खोलकर मुट्ठी लिख देंगे मेरी तकदीर, बनाकर कुछ लकीरें, कई सौगातें भांति भांति की अनाज की छोड़ जाएंगे मेरे आंगन में। जब तुम मुझे प्यार करोगे मेरे अंग अंग से कस्तूरी महकेगी, जिसमें बेहोश होकर छोड़ दूंगी मैं रिश्ते नाते सारे। तुम्हारे बोलों में बहकर सागर को पार करके मैं जा पहुंचूंगी उस द्वारे, जो अपनी गोद का आसमान खोले मुझे अपनी गोद में बिठा लेगा। जब तुम मुझे प्यार करोगे बादलों में से निकल आएगा आकाश कोरा, जिसमें चांद का सागर चांदनी को नहाने के लिए न्योता देता है। फूल सा हल्का होकर करता है पूजा सृष्टि की। जब तुम मुझे प्यार करोगे ये दुनिया बदल जाएगी, शोरो गुल में भी वो बात मैं सुन सकूंगी जो तुम्हारे होठों से नहीं तुम्हारी रूह से निकलेगी। उसके कदमों से कदम मिलाकर नया युग आ जाएगा। ठूठ हुए दरख्त सब लद जाएंगे फूलों से, धरती की खुशबू का रंग सौंधी मिट्टी की तरह का हो जाएगा। हल्की होकर मैं खुद चांद के पास उड़ जाऊंगी, खुशबुएं लिपट जाएंगी मेरे बदन से, मेरे जिस्म के सरोवर में फूल ही फूल खिल जाएंगे। तब तुम्हें ये कहने की ज़रूरत ना होगी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वाह, क्या बात। हमरी अटरिया पे आओ रे साजन, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया तस्वीर में चले आते हो, कुछ बातें भी होती हैं, शबे फुरकत भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। प्रेम की भिक्षा प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन
हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने के लिए लेकर आए हैं, या यूं कहें कि हम उनके पास आए हैं, आप हैं पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी, और आप सुन रहे हैं वो कितना खूबसूरत गा भी रही हैं। पद्मा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, अब क्या हुक्म है माधुरी जी? पद्मा जी, वो लता दी वाली बात फिर कहीं रह गई कि आपकी पहली मुलाकात उनसे कब हुई, क्यों, कैसे? तो मैं वो पोटली लेकर दीदी के घर गई, तो मैंने कहा हृदयनाथ भाई साहब से मिलना है। तो वो मीना दीदी कहने लगी 1 बज रहा था, कह ली बाल तो अभी सोया है पर मैं अभी जगाती हूँ। मैंने कहा ये कैसा आदमी है भाई, 1 बजे तक सो रहे हैं। तो वो चूँकि रात के 4-5 बजे तक गाने वाने के चक्कर में रहते थे, रियाज हो रहा है या सिखा रहे हैं या कोई धुन बना रहे हैं। तो फिर वो आए और मैंने उनको कहा कि ये मुझे जम्मू से उन्होंने भेजा है आपके लिए। तो फिर मैंने बड़ी याचक जैसी मुद्रा बनाकर उनको देखा, क्या मैं कभी दीदी को देख सकती हूँ? है तो उतने में दरवाज़ा खुला, सामने दरवाज़ा था और वहाँ दीदी खड़ी थी, अपने सारे बहुत से डायमंड्स पहने हुए, सफ़ेद साड़ी, लंबे लंबे पाँव तक आते बाल, और क्या एकदम उतनी सुंदर औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने जाके उनके पाँव छुए तो मैं एक तरफ हो गई। तो बाल भाई साहब ने उनको मराठी में कहा कि ये तुमसे मिलना चाहती है। तो दीदी ने मुझे कहा अभी मैं रिकॉर्डिंग पे जा रही हूँ, फिर बात करेंगे। वो चली गई। फिर मुझे वो अपने भाई की कोई बात नहीं टालती, तो उन्होंने भाई साहब ने कहा आप 4 बजे इसको फ़ोन करना और फिर कभी भी आ जाना जब वो कहें। फिर मैं 10-12 दिन डरती रही। फिर एक दिन फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तुम आओ कभी भी। तो मैं गई, तो फिर जाती ही रही। जब हृदयनाथ भाई साहब की शादी हुई, उसमें मैं ढोलक पे खूब गीत गाती थी। मेरी शर्त एक ही थी कि दीदी वहाँ पर ना आए, क्योंकि मुझे उनसे डर लगता था भैया। आशा दीदी मेरे साथ गाती थी, रोड़ा भी बजाती थी ढोलकी पर। तो फिर दीदी ने मुझे बाद में, मैं सहज हो गई, फिर हमारी दोस्ती भी चल निकली ना, तो फिर मैं सहज हो गई। तो मैं जब बच्चा हुआ, हृदयनाथ भाई साहब का पहला बेटा हुआ, आदिनाथ उसका नाम है, तो मैं गोदी में लेकर गा रही थी। एक मेरा छोटा भाई जब था, मैं 7 साल मुझसे छोटा है, तो उसके लिए मैं वो लोरी गाया करती थी। तो मैं गा रही थी तो दीदी ने कहा पद्मा जब मैं तेरे गाने करूँगी ये मैं ज़रूर गाऊँगी। तो उन्होंने गाया तो वो बहुत लोगों ने पसंद है। तू मल्ला तू लोक पनन ठीकरियाँ बादाम पन्ने तू मल्ला तू लोक बोण मंडिया न्या करे तू। अब जब से दीदी ने गाया तब से मेरा गाने को मन नहीं करता। पद्मा जी, जो आपने लता दी के भाई के बारे में बताया और उन्होंने भी एक रोल अदा किया आपके भाई होने का, तो मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत अब के बरस भेजो भैया को। बचपन की सखियाँ दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। झूले पड़ेंगे रिम झिम
जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई। बाबुल थी मैं तेरे नाज़ों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई। तेरे जुग कोई चिट्ठियाँ न पाती, ना कोई नैहर से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। सावन ने जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हैं पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी। पद्मा जी, आपने बहुत सारे अवार्ड लिए, जबकि आपका नाम किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको मिला 1971 में मेरी कविता मेरे गीत के लिए। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड आपको प्राप्त है। हिंदी एकेडमी पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। राजा राम मोहन रॉय अवार्ड आपको प्राप्त है। जोशुआ पोइट्री अवार्ड आपको मिला है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आपको दिया है रोब ऑफ ऑनर। कबीर सम्मान से आप सम्मानित है। पद्मश्री अवार्ड तो आपके पास है ही। क्या कहना है इन सब का? कैसा लगता है इतने सारे अवार्ड लेकर? साथ ही ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक किसी महिला का हाथ होता है। कि ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हर सफल महिला के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। गुजारिश करूंगी आप इस बारे में हमारे दोस्तों को बताइए कि वो सफल पुरुष, वो भाग्यशाली पुरुष कौन है आपकी जिंदगी में? पुरुष ना चाहे आज भी हमारे समाज में औरत कुछ नहीं कर सकती, है ना। ये कर सकती है कि पुरुष को छोड़ दे, फिर वो स्त्री का उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं रहती। हमारा समाज इस तरह का है ना। अब मेरी गोद बहुत से पुरस्कारों से भरी हुई है और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। कई बार तो उस वक्त पता चलता है जब पुरस्कार मिल चुका होता है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे पता भी नहीं था मुझे ये। खैर, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार अपनी डोगरी ज़बान की हूँ। एक कथा है, दिन निकलिया जा समाधि जोगी है न खोली है, संज किरदी आई जा लंगी गई कोई डोली है, कोल कोई कुकी है जा कर न्याणा हसिया, जा बोलदा लंगी गया कोई डोगरे दी बोली है। दिन निकला या समाधि योगी ने खोली है, शाम घिरती आई या कोई डोली गली में से गुजर गई, कोई बच्चा हंसा या कोई कोयल कुहकी, या गली में से कोई डोगरी भाषा बोलता हुआ चला गया। पद्मा जी आपने अपने पति के बारे में जो कुछ कहा, और पहले भी आपने बहुत कुछ कहा, मुझे याद आ रहा आपका पसंदीदा गीत मेरी जान। हाँ, प्यार किसी ऐसा है। इस गीत को अपने पूरे जलाल में मैंने न्यूयॉर्क में देखा। दीदी गा रही थी और मैं संचालन कर रही थी मंच का। तो दीदी जब पहली मर्तबा आई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग पागल, इतनी तालियां बजी।
तो फिर वो चली गई, फिर आई, फिर ऑर्केस्ट्रा साधा और फिर उन्होंने शुरू किया मेरी जान मेरी जान। इतना ही कहा तो पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो अधेड़ थे वो जवानी में पहुँच गए, वो जो जवान थे वो बचपन में पहुँच गए, है ना। तो अपनी मोहब्बतें याद करने लगे। तो फिर इतनी तालियां बजी दीदी फिर अंदर चली गई। फिर जब तालियां बंद हुई, लोग देखें कब आती हैं, फिर आई, कहने लगी अब आप लोगों ने उतनी तालियां बजाई तो मैं गाऊंगी नहीं। तो जब इस तरह कहती हैं उसका मतलब है वो नहीं करेंगी, है ना। तो फिर उन्होंने ये गाना गाया। तो मैंने इसको पूरे शबाब में देखा है कैसे। ओहो हो मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करेंगे। तो अब आप ये दीदी ही की आवाज में सुनिए। हो ही गया है, हम क्या करें। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। हम क्या करें और कोई क्या करे, दिल जो दिया है हम क्या करें। मेरी जान पद्मा जी, आपने इतने अपने कीमती समय में से दिया और इतनी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इतने प्यार से और इतनी आसानी से हमें अपने पास बुला लेंगी। ये सच में एक ख्वाब सा लग रहा है। मैं आपको किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। मैं बड़ी खुश हूँ तुम लोग आए और मुझसे बातचीत की। वो इतने लोगों के साथ मतलब है, मैं उन्हें देख तो नहीं सकी, रूबरू करवाया, बहुत अच्छा लगा। और आप, मैं समझती हूँ कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए जो आप लोग मेरे यहाँ आए, तशरीफ लाए और मुझसे बातचीत की। शुक्रिया पद्मा जी। और दोस्तों, कौशल किशोर जी कहते हैं सुंदर संयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पीएन पंडिता कहते हैं बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। नरेंद्र विरदी कहते हैं कि कमाल कर दिया आपने, आज का सृजन प्रोग्राम एकदम बेहतरीन है, दिल के करीब है, बेहतरीन अल्फाज हैं आपके। माधुरी जी, थैंक्स फॉर सच अ नाइस सृजन प्रोग्राम। आपका सृजन प्रोग्राम बहुत गहरी सोच का है। सचदेवा जी बहुत बेहतरीन बात कर रही हैं। और नरेंद्र कहते हैं कि खुदा ने ऐसा मुकाम दिया, यहाँ धन दौलत की कोई औकात नहीं, सब बातों से बड़ी, इंसानियत से बड़ी कोई बात नहीं। और अंत में आप कहते हैं न जाने ये पानी कहाँ से आता है, पास में पड़ा रुमाल गीला हो जाता है। बेहतरीन गजलें आपकी, रियली थैंक्स। दोस्तों, हमारी सेलिब्रिटी कमल कपूर जी कहती हैं आज का साक्षात्कार सृजन के इतिहास का सर्वाधिक सुनहरा पन्ना है। माधुरी के माधुर्य ने पद्मा जी के माधुर्य के संग एक रूप होकर ज्ञान व सुर की अनुपम शब्द नदियां प्रवाहित कर दी है। जियो सृजन, जियो माधुरी व जियो आरएमआर। और रेनू कहती है पद्मा जी बहुत अच्छी शायरा हैं, गीतकार हैं और बहुत कुछ है। क्या दोस्तों आपको भी लगता है जियो आरएमआर, जियो सृजन और सबसे अच्छा है हमारा सृजन आरएमआर? आप मुझे बता सकते हैं एसएमएस करके 8010781078 पर या फिर 9811514098। आई रिपीट 9811514098। या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। भूली थी मैं, हाय क्या थी खबर। लूटेगी मुझे उनकी नजर। भूली थी मैं, हाय क्या थी खबर। लूटेगी मुझे उनकी नजर। न होते मुकाबिल ना दिल हारते हम, ये अपनी खता है गिला क्या करें। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। वही 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 मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें।
वही मेरी जा प्यार किसी से